जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आपको एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं और जानते हैं परमेश्वर के बारे में, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के बारे में जानना है तो हम किसी फिल्म से नहीं जान सकते हैं ना। अगर हम समय बिताता है किसी मूवी, किसी सीरीज में, अगर उसमें हम समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर के विषय में नहीं जान सकते हैं। नमूने के तौर पर अगर आप मेरे विषय में जानना चाहते हो और आप किसी और के साथ में बैठते हो, अपना वक्त को गुजारते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि पास्टर फिलिक्स कौन है, अगर आपको मेरे विषय में जानना है तो आपको मेरे साथ में समय बिताना है, तब आप जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पिता कौन था या मेरे परिवार कौन है, मैं क्या काम कर रहे थे पहले, अब मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे विषय में जानने के लिए आपको मेरे साथ में बैठाना चाहिए। एक और नमूना, अगर आप फिजी ना, अगर बहुत से लोग जो कहते हैं टूरिज्म ना, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया के जो देश है वहां के विषय में जानना जरूरी है। ना तो आप न्यूजीलैंड के विषय में जानना चाहोगे कि वहां का भाषा क्या है, वहां कितने लोग हैं, वो क्या कर दे, वहां कौन नौकरी मिलेगा। आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जरूर आप ऑस्ट्रेलिया के विषय में जानने की कोशिश करोगे, सही है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के विषय में या जब आप जानना चाहेगा कि आपको किसने बनाया है, आपको किस सामर्थ्य मिलता है, किसके द्वारा, उसके बारे में जानने के लिए आपको परमेश्वर के बारे में जानना है। और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए उसके वचन को जानना है, और उसके वचन को जानने के लिए आपको धर्मशास्त्र बताना है। क्योंकि परमेश्वर, ये जो धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का जो वचन है, और परमेश्वर एक ही है, वो दूसरा नहीं है। वो जो कहा वो लिखा गया, उसने चुना लोगों को लिखने के लिए, जो वो कहा, वो जो चाहता था, या वो जो चाहते हैं कि हम लोग उसके विषय में जाने। तो जो मेरा विषय है वो यह है, यीशु पूछ रहा है आप क्या कहते हो मैं कौन हूं। यीशु पूछ रहा है और आप सभी से सवाल कर रहा है, हर एक लोगों से सवाल कर रहा है। आपसे अगर पूछेगा कि यीशु अगर आपसे पूछेगा कि आप क्या कहते हो मैं कौन हूं, मैं उसके लिए जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए वो सत्य नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, इफ ही इज नॉट रियल टू यू, मैं उसके जवाब नहीं दे सकता हूं। बिकॉज क्योंकि आप कह सकते हो कि यीशु मसीह आप चंगाहारा है, लेकिन आप सचमुच नहीं जानते हो कि वो चंगाहारा है। तो जब बीमारी आएगा आप दौड़ोगे, यहां से वहां दौड़ोगे, उसके पास दौड़ोगे, शायद ओझा के पास भी आप दौड़ सकते हो, बहुत से लोग दौड़ते हैं, दौड़ोगे उस डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर है, उसके पास दौड़ोगे, लेकिन आप यीशु मसीह के पास नहीं जाओगे या यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करोगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें यीशु मसीह के विषय में जानना, ताकि जब सवाल उठे कि यीशु जब आपसे पूछेगा कि आप क्या कह रहे हो मैं कौन हूं, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो। उसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चे पाठशाला जाते हैं सीखने के लिए, ताकि जब साल का जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म रहता है, उसके अंत में जो एग्जाम रहता है, अभी तो एग्जाम हटा दिया गया है, लेकिन पहले जब हमारे टाइम पे जब एग्जाम रहता है तो क्या होता है कि हमें पढ़ना है, जानना है कि अगर एक सवाल आएगा तो हम उसके जवाब दे सकते हो। इसी तरह हमारे जीवन में भी सवाल आएगा, सवाल आता है कि यीशु मसीह कौन है। हर एक समय पर, हर एक स्थान पर यह सवाल आता है कि यीशु मसीह कौन है, तो हम उसके लिए जवाब दे सकते हैं अगर हम जानेंगे। प्यारे लोग, अगर मुझे याद आता है कि जब हम पढ़ रहे थे बहु भारतीय स्कूल, तो वहां पर जब हम क्लास 6 में गए तो हमें 7 में जाना था, फिर 8 में जाना था ना। तो जाने से पहले वहां पर जो 2 मास्टर थे, वो बहुत, जैसे हमने उसके बोलता थे कि बहुत डेंजरस मास्टर थे, क्योंकि उन लोगों के पास एक चीज जो कहते थे वो था समझावत सिंह, जो उन लोगों ने नाम रखा था। क्या, जो बेल्ट रहते थे, क्योंकि पढ़ने में लोग डरा कर पढ़ाते थे। तो जब हम क्लास 6 में थे तो हम तो जानते थे कि क्लास 7 में तो जाएंगे, तो क्या होता है कि हमें डर था। हम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ में जो फ्रेंड्स थे जो क्लास में पढ़ते थे, तो सब डरा रहे थे। लेकिन ऐसे हुआ कि जो क्लास 7 का जो मास्टर था वो ट्रांसफर हो गया, तो थोड़ा रिलैक्स हो गए। लेकिन जब क्लास 8 में पहुंचा तो वहां पर क्या होता, जो मास्टर थे वो वहीं पर थे, उसके पास एक जो इतना बड़ा सा एक क्या कहते हैं ट्यूब रखता था, उस पाइप की तरह पतला था, उससे वो मारते थे। हम लोग सुनते थे उसके विषय में, वो मास्टर के विषय में हम लोग जानते थे, क्योंकि हमने उसके बारे में सुना
और बहुत समय देखा कि वो अपने जो विद्यार्थी थे, अभी तो नहीं अलाउड है, वो तो बहुत रोज के बाद बता रहे थे, और मास्टर गुजर भी गया है तो कोई कुछ उसका नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि उसके विषय में हम लोग जानते थे, इसलिए हमने जब क्लास 8 में प्रवेश किया, क्लास 7 का, एक डर से गया, लेकिन वो डर जो था हमें पढ़ने में मदद किया कि हम जो अगर वो जो चीज सिखाते थे हम लोग एकदम ध्यान देकर सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मास्टर जो उस पाइप लेकर घूमते थे, उसके डरने की वो मुझे मारे ना या उसका मार ना लगे, क्योंकि वो पिराएगा। उसी प्रकार से हम जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान लेगा कि वो मेरा मददगार है, वो कौन है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो मुझे पाप से छुड़ाने के लिए और मुझे आशीष देने के लिए यहोवा परमेश्वर के हर एक आशीष को मेरे लिए वो देता है, उसके द्वारा हमें मिलता है। इन बातों को जब हम जान जाएंगे तो क्या करेंगे? हमें और किसी चीज का डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब कोई समस्या आएगा, समस्या का हल, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी ना होगी, किसी बात की कमी ना होगी, मुझे डरना नहीं है, यीशु जब मेरे साथ रहेगा। सही है? तो इसलिए प्यारे लोग, मैं उत्तेजित करना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह के विषय में जानें। आप यीशु मसीह में कौन है? यीशु मसीह ने आपको क्या दिया? एक नया सीरी से जन्म को दिया, आपको धार्मिकता, एक नया व्यक्ति को बनाया है। आप अब शैतान के चंगुल में फंसे हुए नहीं हैं, आप अब पाप के बंधुआई में पड़े हुए नहीं है, आपको स्वतंत्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने, छुटकारा को दिया है, और उस छुटकारे के जीवन में हम अपना जीवन को व्यतीत करें। आमीन। अगर इस बात को हम नहीं जानेंगे तो हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं, उद्धार का जीवन जो हमें गुजारना है हम गुजारेंगे, लेकिन डर कर गुजारेंगे। डर किस बात का? मुझे कुछ हो ही नहीं जाए, कहीं मुझे कोई कुछ बोल दिया, कहीं उसके बोले एकदम करिया जीभ रा बोले, अपन करिया जीभ से बोल दी, अरे वो जीभ में करिया लग गया, उससे बोले कौन सी हुई? जब तक आप अपने विषय में बुरा नहीं कहेंगे, आपको बुरा नहीं होगा। इसीलिए आपको यह कहना है जो परमेश्वर या यीशु मसीह ने कहा है। अगर हम देखते हैं इलाइजा के जीवन में, वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के विषय में जानता था दृढ़ता से कि वो मेरे साथ है, जो वो कहता है मैं वो करूंगा, वो मेरे लिए हो जाएगा। अगर देखते हैं कि जब उसने जो अविश्वासी लोग थे या जो यहूदी नहीं तो जो परमेश्वर के विरोध में थे लोग, जो भविष्यवक्ता थे, उन लोगों के उसने चैलेंज कर दिया कि जाओ तुम लोग वेदी बनाओ और आकाश से आग बरसा कर इस वेदी को या इस जो भेंट है इसको जला दो। ठीक, और चैलेंज कर दिया, बोले तुम लोग जितना जन है सब बोले लग जाओ, तब बोले हम अपन वेदी बनाएगा। और फिर अपन परमेश्वर, जो वो कहता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और मेरे जो ये भेंट है, इस वेदी के ऊपर जो भेंट रखा है, परमेश्वर अग्नि बरसा कर वो भेंट को जलाएगा या उस भेंट को वो स्वीकार करेगा। तो जो परमेश्वर के विरोध में थे वो लोग भी आया, वो आकर बनाए, ओ ये हो जाएगा, सत्य में हो जाएगा। क्या करे? वो चिल्लाने लगा, अपने हाथ को काटने लगा, लहू बहता है लेकिन आग नहीं बरसता। यहां से इलाइजा बताए कौन सी? बोले जोर जोर तोरा चिल्लाओ, बोले शायद बोले तुम्हारा जो भगवान है बोले वो सूद गया होगा, जोर जोर चिल्लाओ। और ये लोग जोर जोर चिल्लाने लगा। सुबह से शाम हुआ लेकिन अग्नि जो था वो बरसा नहीं, आग नहीं बरसा और वो ओम बलि नहीं चढ़ा सका। तब इलाइजा जो अपने परमेश्वर को जानता था, वो अपने परमेश्वर को जानता था कि वो कौन है, वो सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो सत्य इलाइजा के जीवन में था। गॉड वॉज रियल टू इलाइजा। क्या किया? उसने वेदी को बनाया, उसमें भेंट को रखा और उसके बाद में वो क्या किया? सब तरफ से पानी छींटने लगा। अगर हम देखें, पानी और आग का जो संबंध है वो दुश्मनों की तरह है संबंध, क्योंकि जब आग जलता है और पानी अगर उसमें छोड़ोगे तो आग जो है वो बुझ जाएगा, यानी कि एक दूसरे का दुश्मन है वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इलाइजा जो थे वो अपने जो जहां पर वेदी बनाया वो इतना पानी डाला कि वो लकड़ियां था वो बीज गया और जो वहां पर साइड था वो सब पानी हो गया था, पानी बहने लगा। तब
उसने अपना परमेश्वर को बुलाया, सच्चा जीवित परमेश्वर को पुकारा, और क्या होता है, वहां पर आग बरसा, पूरे जो वो जो ओल्टा थे उसका ऊपर जो भेंट चढ़ाया गया था और जो बगल बगल जो पानी था सब आग में भस्म हो गया। ठीक है, क्यों इलाइजा वो कर सका? क्यों इलाइजा उन लोगों को वो चैलेंज कर सका? क्योंकि इलाइजा अपने परमेश्वर के विषय में जानता था कि वो सत्य सच्चा परमेश्वर या कौन है वो। हालेलुया। क्या आप जानते हो? क्या आप अगर किसी अपने परिवार में गए जो आप विश्वासी थे और वहां पर शैतान प्रचंड हो गया ना, शैतान खेलने लगा या किसी के ऊपर शैतान आ गया, क्या आप अपने पादरी को बुलाओगे, कॉल कर, पादरी जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पे शैतान खेलने लगा? या वहां पर अब कोची करी, चलो यहीं से पथरी गली से निकाल ले? या आप वहां पर ये कह सकोगे कि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है कि उसके नाम से हम शैतान को निकाल सकेंगे? कहां से मैंने ये सब वचन लिया? मार्क चैप्टर 16 में, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मेरे नाम से शैतान निकालोगे। क्या इसके विषय में आप जानते हो? क्या इसके विषय में आप कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह के विषय में जानता हूं, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार को दिया? क्या आप ये कह सकते हो? हालेलुया। ये बात इलाइजा को जान, इलाइजा ने एक समय इलाइजा ने क्या किया? अपने शब्द के द्वारा जो वारिस था उसे 3.5 साल तक रोक दिया। फिर 3.5 साल उसने कहा और बारिश हो गया। क्यों वो राजा से जाकर कह सकता था कि 3.5 साल पानी नहीं बरसेगा या बारिश नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया और वो अपने परमेश्वर के विषय में जानते थे। अगर वो नहीं जानते थे कि कैसे हम बोली, या फिर वो जब राजा के जो लोग जो उसके साथ में थे उससे मिला कि अब बारिश होगा 3.5 साल बाद, अगर इलाइजा अपने परमेश्वर के विषय में नहीं जानते होते तो वो नहीं जाकर कहते। सही है या नहीं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए रियल नहीं है, तो आपके जीवन से वो रियल नहीं होगा प्यारे लोग। इसीलिए यीशु मसीह आपके जीवन में रियल होना चाहिए, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहिए, तो लोग देखेंगे, तब आप यीशु मसीह का जो विटनेस है या उसके विषय में आप बतलाते हो कि यीशु मसीह कौन है। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि जब वो बारिश को रोक दिया या बोलता है कि अब बारिश नहीं होगा, परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया था कि तू जा उस नाले के किनारे पर रहना और तुम्हें भोजन मिलेगा सही समय पर। अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते तो उस स्थान पर नहीं पहुंचते और वहां जाकर वो इंतजार नहीं करते। और जब वहां पर वो परमेश्वर के बातों को सुनकर गया, प्यारे लोग, इट नेवर फेल्ड। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जबकि वो सुबह और शाम उसके पास भोजन नहीं था। धर्मशास्त्र कहता है कि जब वो जो नाला था जुड़ा गया, परमेश्वर ने कहा कि तू जाओ उस विधवा स्त्री के पास, तू जाओ, वहां पर मैंने एक विधवा स्त्री तैयार किया जो तुझे भोजन को देगा। वो परमेश्वर पर इतना भरोसा, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, और वहां से वो चला गया। और जब वो स्त्री मिला, उससे बतलाया कि जा मेरे लिए तू पहला जो रोटी है और पानी लेकर आ, और जो रोटी उसे बना कर ला। स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास ये आखिरी तेल बचा है, आखिरी आटा बचा है, और मैं चंद लकड़ियों को बटोर रहा हूं ताकि मैं और मेरा बेटा इसे बनाकर खाकर और मर जाए। लेकिन इलाइजा ने कहा कि तू जा मेरे लिए ला। और स्त्री ने जब लेकर आए, धर्मशास्त्र कहता है कि जब तलक उस देश में अकाल था, वो तेल और वो आटा कभी कमियां नहीं हुआ। क्यों? मैं कह सकता हूं कि यहोवा या प्रभु यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। इलाइजा ये कह सकता था कि यीशु या परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी या कमी ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और वो पतरस और यूहन्ना के लिए भी था। प्यारे लोग, जब एक्स के किताब में हम देखते हैं 3 में, जब पीटा और जॉन, यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे मंदिर में, प्रार्थना का समय हुआ, वहां पर
जो ब्यूटीफुल गेट कहते हैं, वहां पर एक भिखारी बैठा था जिस जो पैर जो नहीं चल, लंगड़ा था, और उसने अपने हाथ को बढ़ाया ताकि किसी तरह से मदद मिल सके, पैसा मिल सके। तो वहां पर पतरस कहता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, और वह है कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से तू चंगा हो जा, उठ और चल फिर। अगर यीशु मसीह पतरस के लिए सत्य नहीं था, या यीशु मसीह का नाम पतरस के लिए महान नहीं था, या वो नहीं जानते थे, अगर वो पतरस अगर ये नहीं जानते कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ, अगर नहीं जानते, तो पतरस वहां से शायद बगल से चला जाता, क्योंकि उस समय उसके जेब में पैसा नहीं था, वो बगल से चला जाता। वो ये बात कभी उस व्यक्ति से नहीं कहता कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, और वो यीशु मसीह नाजरी के नाम से चंगे हो जा या खड़े हो जा, उठ और चल फिर। Why he could say that? Because Jesus was real to Peter and John. क्योंकि पतरस और यूहन्ना के लिए यीशु मसीह सच था। उसने अपने जीवन में यीशु मसीह का कार्रवाई देखा, यीशु मसीह के साथ मेरा, और यीशु मसीह सभी को चंगाई करते हुए मुर्दों को जिलाया पतरस और यूहन्ना देखा था। जब वो जो पवित्र आत्मा जब आया, वो सामर्थ को दिया, इन लोगों को जब आंख खुला, जान सका, वो सामर्थ लेकर ये लोग चलने लगा, और यीशु मसीह इन लोगों के लिए सत्य बना। ओ हालेलुया। अगर उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह को देखें, और जब कोई सवाल करता है तो भी हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह, चंगाई देने वाला, उद्धार देने वाला, बढ़ंती देने वाला, आशीष देने वाला, वो यीशु है। हालेलुया। स्टीवन के विषय में अगर हम देखते हैं, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। स्टीवन के विषय में अगर हम देखते हैं, तो स्टीवन ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में यही कहा, इसलिए वो खड़ा होकर जो यहूदी लोग थे उन लोगों से कहने लगा कि यीशु मसीह को जिससे आपने मारा और उसे जो क्रूस पर चढ़ाया, कब्र में लाया, तीसरे दिन बाद जी उठा, और वो लोगों ने उसे मार डाला। मारते हुए स्टीवन ने क्या कहा? इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। कहां से सीखा? वो प्रभु यीशु मसीह के मुख से, क्योंकि यीशु ने वही बात किया था जब वो क्रूस पर लटका हुआ था। पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। स्टीवन क्यों कह सका? क्योंकि उसने देखा, वो कहता है कि मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा में यीशु मसीह खड़ा हुआ है, और स्वर्गदूत को आते जाते मैं देख रहा हूं। ये लोग देख नहीं सका और ये लोग जान नहीं सका कि यीशु कौन है, लेकिन स्टीवन जानता था, इसलिए वो याव दृढ़ता से कहकर, खड़ा होकर कह सका, क्योंकि वो ये जानता था कि यीशु कौन है। हालेलुया। मैं ये सवाल आपके साथ में छोड़ना चाहता हूं कि यीशु मसीह, आप क्या कहते हो यीशु मसीह कौन है? आप क्या कहते हो यीशु मसीह कौन है? आमीन। हम प्रार्थना करें। यीशु, आप हमारा अच्छा चरवाहा है, इसलिए मुझे कभी कुछ कमी न घटी होगी। यीशु, आप मेरे शरण स्थान और गढ़ है, मेरा भरोसा आप पर है। क्या कोई और मुझे कर सकता है? मेरे विरोध में विरोधी आ सकते हैं, लेकिन उनके बीच में आप मेरे लिए मेस बिछाते हो। विरोधियों के बीच में आप अपने लोगों के लिए मेस बिछाते हो। होने दीजिए प्रभु कि जितने लोग मेरे आवाज को आज सुना है, वो ये जान सके कि प्रभु यीशु मसीह आप सच्चा चरवाहा है, और दुश्मनों के बीच में आप मेष को बिछाओगे। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.